प्रभु अपने नेत्र खोलिए। दुर्दुभी, कहां जा रही हो? तुम्हारे कारण माता ने बलि चढ़ाने के लिए मुझे प्रातः काल तक प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। ना ही तुम जल लाने में विलंब करती और ना ही अर्धरात्रि का उत्तम मुहूर्त निकल जाता और ना ही माता महामाया को उत्तम मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी पड़ती। बोलो दुर्दुभी, बोलो, इस विलंब के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य था? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारा ये मौन तुम्हारे इस अपराध को स्वीकारता है। और इस अपराध का दंड है तुम्हारी मृत्यु। उठिए प्रभु, जागिए प्रभु। प्रभु, आपके बिना यह हनुमान कैसे कुछ कर पाएगा? प्रभु उठिए, उठिए ना प्रभु। प्रभु, आपकी सुरक्षा नहीं कर पाया मैं। इस एक भूल के लिए मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए प्रभु। प्रभु, अपने नेत्र खोलिए। एक बार जाग जाइए प्रभु, जिससे कि आपका ये अपराधी सेवक आप दोनों को अपने कांधों पर बिठाकर यहां से ले जा सके। प्रभु, प्रभु उठिए, प्रभु उठ जाइए। इतने प्रयासों के पश्चात प्रभु और लक्ष्मण भैया की अचेता अवस्था तो टूट जानी चाहिए थी। ये सूत्र कैसा? पूर्व में तो कोई बंधन नहीं था प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण के हाथों में। दुष्ट मही रावण ने माया के द्वारा इन्हें अचेत कर दिया है। अवश्य ही ये कोई मायावी बंधन है, जिसके कारण गहन निद्रा में चले गए हैं दोनों। अच्छा, तो इस मायावी बंधन ने लक्ष्मण भैया और प्रभु के चारों ओर कोई मायावी आभा का सुरक्षा व्यूह बना रखा है। अभी खंडित करता हूं इसे। अंतिम अवसर दे रहा हूं। बताओ, इस विलंब के द्वारा क्या षड्यंत्र तुमने रचा है? बोलो। तुम नहीं बताओगी तो मेरा निष्ठावान सेवक मकरध्वज तुम्हारे इस षड्यंत्र के बारे में अवश्य ही जानता होगा। वो मुझे बताएगा। और यदि तुमने कोई चतुराई की है तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मकरध्वज, कहाँ हो तुम? मकरध्वज!
मकरध्वज मेरे समक्ष उपस्थित हो। मकरध्वज, आश्चर्य है, मेरे एक बार पुकारने पे प्रचंड वेग से आने वाला मकरध्वज आज मेरे बार बार पुकारने पे नहीं आया। मकरध्वज, क्या वो भी तुम्हारी भांति मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है? यदि मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है तो प्रातः काल में 2 बलियां नहीं और भी बलियां अर्पित करूंगा माता महामाया के चरणों में, और तुम्हारे पति का शीश काट कर चढ़ाऊंगा। तुम्हारे पुत्र के रक्त से अभिषेक करूंगा माता महामाया का। सत्य क्या है मुझसे नहीं छुप सकता। षड्यंत्र, अन्यथा ये दुर्दुबी बिना जल दिए द्वार से क्यों लौट जाती? जब तक संपूर्ण सत्य मेरे सामने नहीं आता तब तक तुम यहां से हिल भी नहीं पाओगी। महापाताल के महारक्षक महावीर मकरध्वज की ये दशा। मकरध्वज, ये क्या हो गया तुम्हें? किसने ये किया तुम्हारे साथ? बोलो। तुमसे अधिक बलवान यहां कौन आ गया है? चुप क्यों हो मकरध्वज? बोलो, कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो जो महापाताल के 7 तलों को पार करके यहां तक पहुंचा है, जिसने शिव तुला विफल करके महाअग्नि दानव, महापाताल सेना हिम दृष्टि और महापंच धातु जैसे दानव को परास्त कर यहाँ तक आने का किसने दुस्साहस किया है? बोलो मकरध्वज, बोलो। और जो भी बोलना सत्य ही बोलना। आप स्वामी हैं मेरे, आपसे सत्य ही कहूंगा। वो कोई अन्य नहीं, मेरे पिताश्री, मेरे पिताश्री श्री राम दूत महाबली हनुमान। हनुमान!
हे माता, मेरे प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को इस मायावी बंधन से मुक्त कराने में मेरी सहायता करें। रुक जाओ हनुमान, रुक जाओ हनुमान, रुक जाओ हनुमान। प्रणाम माता। इसे स्पर्श मत करना हनुमान। दुष्ट महिरावण ने इन दोनों के चहुओर ऐसा मायावी रक्षा कवच बना दिया है कि इसे स्पर्श करते ही इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद माता, जो आपने मुझे इस अनिष्ट से बचा लिया। मैं तो मात्र प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को यहाँ से बंधन मुक्त करके ले जाना चाहता हूँ, जबकि आपका भक्त महिरावण इनके रूप में साक्षात धर्म की बलि चढ़ाना चाहता है माता। तुम्हें ज्ञात नहीं है हनुमान, महिरावण भले ही भक्त है मेरा, किंतु उसके अत्याचार एवं दुराचारों से अर्जित किए हुए भोग प्रसादों के कारण मेरा ये मंदिर दूषित हो चुका था, जो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और तुम्हारे पावन स्पर्श से अब पवित्र हो गया है। माता, ये पवित्रता प्रभु श्री राम के कारण ही है। हाँ हनुमान, दुष्ट महिरावण बार बार मेरी कठोर भक्ति करके मुझसे इच्छित वर प्राप्त करता रहा है, और विधि का विधान है कि तपस्या का फल देना ही पड़ता है हनुमान। किंतु अब महिरावण के पापों का घड़ा भर चुका है हनुमान। वही महाबली हनुमान जो सबको परास्त करके यहाँ तक आ पहुंचे हैं और मुझे भी इस विकट बंधन में बांधकर विवश कर दिया। नहीं, ये असंभव है। मेरे पिता महाबली संकट मोचन हैं। सबके संकटों का मोचन करने वाले। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और जब स्वयं उनके प्रभु श्री राम संकट में हों, तब तो उन्हें स्वयं परमात्मा भी नहीं रोक सकते। किंतु इस समय कहाँ है ये वानर? मुझे बांधने के पश्चात वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए राजभवन की ओर किंतु रात्रि तामसिक होती है, इसीलिए रात्रि में बलि चढ़ाना उचित नहीं है। बलि चढ़ाने के लिए प्रातः काल की शुभ बेला की प्रतीक्षा करो। तब तक इन शूरवीर योद्धाओं को यहीं छोड़कर बाहर जाओ। तो वो माता महामाया का स्वर नहीं था, उस मरकट के द्वारा किया हुआ छल था। हनुमान! अब उसका अंत समय आ गया है। वो स्वयं ही मृत्यु के मुख की ओर चला आ रहा है।
उसकी मृत्यु के पश्चात ही श्री राम एवं लक्ष्मण उसकी माया से मुक्त हो पाएंगे और तभी तुम इन्हें यहाँ से ले जा सकोगे हनुमान। इसीलिए सर्वप्रथम तुम्हें उसका अंत करना होगा। ऐसा ही होगा माता। किंतु स्मरण रहे हनुमान, उस पर महादेव की भी विशेष कृपा है। अतः महादेव की पंचभूत आरती करके ललकारने वाला ही उसे मृत्यु देने में सक्षम हो सकता है। धन्यवाद माता। सावधान हो जाओ हनुमान, समय आ गया है उसके अंत का। विजयी भव। तक तो मात्र महादेव ही आ सकते हैं, फिर ये मरकट यहाँ तक कैसे आ गया? असंभव। मरकट होकर सिंह की माद में प्रवेश किया है तुमने। और अब सिंह के मुंह में हाथ डालने का दुस्साहस कर बैठे। सिंह के मुंह से निवाला छीनना सहज नहीं होता हनुमान। सिंह नहीं, गीदड़ हो तुम भीरू, जो मेरे प्रभु श्री राम को अचेत करके छल से यहां ले आए। मेरे प्रभु श्री राम धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। इन्हें अपने पापी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए यहां पर लाकर बहुत बड़ी भूल की है तुमने। भूल तो तुमसे हुई है हनुमान, जो तुम यहाँ चले आए। और अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे प्रभु की भी बलि चढ़ेगी। सर्वप्रथम तुम्हारा रक्त अर्पित करूंगा माता महामाया के चरणों में। स्वयं को देवी माता का भक्त कहते हो और इतना भी नहीं जानते कि माता के मंदिर में उनकी भक्ति की जाती है। युद्ध नहीं, अब भोगोगे अपने कुकर्मों का फल। स्वयं को देवी माता का भक्त कहते हो और इतना भी नहीं जानते कि माता के मंदिर में उनकी भक्ति की जाती है। युद्ध नहीं, अब भोगोगे अपने कुकर्मों का फल।